हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त और खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस ट्रिपल वन पे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं फायर साइन के लोगों के लिए, जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी मेष, सिंह और तुला धनु राशि की रीडिंग। सॉरी तो आज हम वीकली रीडिंग करने वाले हैं और आज का जो टाइम है, मतलब इस वीकली रीडिंग का जो टाइम है वो है 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक का। तो आपका ये जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहने वाला है, इसमें क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहला कार्ड ही माइंड का आया है। बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थॉट इतने निगेटिव हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हो या कंफ्यूजन में हो। आप बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हैं, बट आपको बोला जा रहा है इनोसेंस एंड टर्निंग इन। आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी आपको लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा केओटिक और मेंटली द्वंद्व चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, खुद में झांकने की ज़रूरत है। लोग क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो अपने भीतर झांकिए, अपने आप से कनेक्ट करिए, अपने सोल से, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करिए, तभी आप जो है वो इस मोड पे आने वाले हो। इनोसेंस यानी आप एक आपका इनर चाइल्ड जो है वो एक्टिव हो रहा है। मैं बहुत फील कर रही हूँ आपके एग्जॉर्शन की एनर्जी। एक्चुअली ये फायर साइन फायरी होना चाहिए, बट आप बिल्कुल अपने विपरीत हो रहे हो। यू नीड टू चेंज योर एनर्जी, और ये आप इस वीक में कर रहे हो। टर्निंग इन, आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो। आप अपनी लाइफ को, अगर अपने आप को अगर आपने स्टेबल रखने के लिए मेडिटेशन किया या कोई भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप इस एनर्जी में आओगे। आपका इनर चाइल्ड जो है वो आउट होगा, आप खुश रहने लगोगे, आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आएगी। जो ऐसा भाव आएगा आपके दिल में कि आप खुद के लिए तो अच्छा सोच रहे हो, बट सामने वाले पर्सन के लिए भी अच्छा ही सोच रहे हो। बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपके सपनों के ऊपर आपको डाउट्स नहीं हैं। आप बिल्कुल फेथ वाली एनर्जी में आ रहे हो। अगर ऐसा आपके साथ होगा इस वीक में, जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप बस जैसी सिचुएशन है वैसे ही रहने वाले हो। आई नीड अ ब्रेक, जस्ट अ मिनट। ओके अपने आप को थोड़ा रिलीज़ किया। मैं बहुत अफेक्ट हो रही थी आपकी एनर्जी से। बहुत सारे लोगों को अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। पानी पिया करो या मेडिटेशन करो। तो अभी हम देख रहे हैं कि आपके लाइफ में इस वीक में क्या मेन चीज़ होगी। मुझे लगा गिर गया कार्ड। सबसे पहले आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड और उसके बाद आया है सन का कार्ड। और ये दोनों कार्ड्स कितने रिलेटेड है देखो। ये जो फीमेल फिगर बनाई है हाई प्रिस्टेस में, वो महिषासुर मर्दिनी का है। ये जो राक्षस है महिषासुर, उसको मर्दिनी मतलब उसको ख़त्म कर रही है, यानी अपने अंदर की जो निगेटिविटी है उसको किल करने वाले हो। कैसे? नॉलेज से। थर्ड आई चक्रा इसका ओपन है। आप डीप विदिन जाने वाले हो। तो यस, बहुत सारे लोग जो है वो कितने सेम मैसेज आए हैं ना। आप अपने अंदर झांकोगे, अपने भीतर, अपने अंदर के देवता से आप कनेक्ट करोगे और
उनके गाइडेंस से आप अपने अंदर की निगेटिविटी को बाहर फेंकोगे, जिसकी वजह से द सन इनर चाइल्ड का कार्ड है। ये आपके सोलर प्लेक्सस को दिखाता है। तो यस, आपके अंदर की वो खुशी, वो सन, वो चाइल्ड बाहर आएगा और आप एनलाइटमेंट हो रहे हो, लाइटेंड हो रहे हो। एनलाइटेंड नहीं, मुझे लाइटेंड दिख रहे हो, प्रकाशमय हो रहे हो। बहुत सारा आपका ऑरा बढ़ सकता है। सडनली आप लोगों को हील कर सकते हो। अगर कोई आपको देखे, आपसे बात करे, तो उनको वो हैप्पीनेस फील कर सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को पॉजिटिविटी का प्रोटेक्शन दे रहे हो। तो फाइनली इस निगेटिव साइड से आप बाहर निकल रहे हो। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई 2 मिनट के रीडिंग में, तो सोचिए आपके क्या हाल हो सकते हैं। सो यस, आप उस राक्षस से बाहर आ रहे हो, यानी अपने अंदर के भीतर के जो राक्षस है उसको आप खून कर रहे हो, उसको किल कर रहे हो। और इसी वजह से एक ब्यूटीफुल सवेरा आपके लाइफ में आ रहा है, और ये होगा ज़रूर। आपको यूनिवर्स मजबूर करेगी अगर आपने खुद से नहीं किया। हॉस्टिलिटीज़ एंड थिंकिंग मैन। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भीतर का जो निगेटिव राक्षस है, मुझे लगता है कि आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे थे, क्योंकि आप थोड़े समाज के विपरीत हो सकते हो, या आपकी सोच समाज से हटकर हो या उससे परे हो, और लोग आपको ना समझे। इसी वजह से आप खुद को उन लोगों की तरफ ढाल रहे थे कि समाज में जैसे है वैसे रहना चाहिए। तो अब आप उस नकाब को फेंक रहे हो और अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। आप जो सोच रहे हो, भले वो लोगों को अलग लगे, बट आप उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हो। तो यस, आप अपने लिए स्टैंड आउट कर रहे हो, भले वो समाज के विपरीत जाकर ही क्यों ना करना पड़े। और ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में सोचते नहीं थे, आप बहुत दिनों से उस बारे में सोच रहे हो। तो वो जो सोच है आपकी, वो एक्शन ओरिएंटेड आप बनोगे इस वीक में, और बहुत सारी हीलिंग आएगी, बहुत सारा प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिनसे मिलकर आपको वो प्रेरणा मिले कि यस, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। और देखते हैं क्या है। ओके, आप अभी ऐसे थे, आप अभी ऐसे थे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट थे। आप अपने आप को बहुत डिसिप्लिन में ला रहे थे, और इस वीक में भी आप ऐसा ही करोगे। इसलिए आपके लाइफ में दिस कुड बी द वन एंड रोमांटिक फीलिंग्स। तो आपके लाइफ में वो पार्टनर आ रहा है जिसके लिए शायद आपने मैनिफेस्टेशन किया हो, या आप किसी को पसंद करते हो, या अगर आप टोटली सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएगा, द थिंकिंग मैन, जो आपकी सोच बदले और आप अपनी तरफ देखने का नज़रिया आपका बदले। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में। सो यस, मुझे लव लाइफ में एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दिख रहा है। भले वो कार्ड यहाँ है नहीं, बट मुझे वो फील हो रहा है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपका हो सकता है किसी के साथ, और उनसे मिलने के बाद आपकी रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो सकती है, और उस पर्सन के साथ आप फील कर सकते हो एक सिक्योरिटी, मतलब आपको वो एक प्रोटेक्शन का एहसास हो सकता है। और ये सब आपके मेहनत और लगन की वजह से ही आपको मिल रहा है। तो इस वीक में रिलेशनशिप में मुझे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं।
हम देखते हैं टैरो से क्या होने वाला है। द स्ट्रेंथ, अगेन वही कार्ड कि आप डीमन को कंट्रोल कर रहे हो अपने अंदर के। एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, न्यू बिगिनिंग, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। द लवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। सो यस, कुछ लोगों की लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे तो उसको आप रिकवर कर रहे हो। अगर आपके हेल्थ ख़राब थी तो आपकी हेल्थ जो है वो रिकवर हो रही है। और आप एक अगर आप डेंटिस्ट का अगर आपका कोई काम है तो वो भी करा लीजिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप अगर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप रिलेशनशिप में आपको पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं थी, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या होने वाला है, तो आपकी लव लाइफ में एक क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, सब कुछ है। तो यस, मुझे लगता है कि आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिल सकते हो इस वीक के अंदर। और आप वो ऐसे पर्सन होंगे जो पहले डिनायल में थे और आपने अपने पॉजिटिव एनर्जी से या अपने ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर से उस पर्सन को भी अपने वश में कर लिया है। मतलब आपकी अच्छाई और सच्चाई देखकर वो पर्सन आपके लाइफ में बाय चॉइस कम्युनिकेट करने आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है टैरो से भी। और लास्ट की क्या होने वाला है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, नो प्लेस लाइक होम। तो मुझे लगता है कि आप अपने रियल फैमिली मेम्बर से मिलने वाले हो। जैसे मैंने बोला कि एक होम वाली फीलिंग आपको आने वाली है। आपके लाइफ में आपको वो घर मिल रहा है जहां आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से मुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यानी या तो अगर आपका बर्थडे है तो आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, या फिर स्पिरिचुअली आपको कोई गिफ्ट्स मिल सकते हैं, या किसी पर्सन की तरफ से आपको कोई गिफ्ट्स मिल सकते हैं। तो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स यानी आप भी दोगे और वो पर्सन भी दे सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो यही थी आप लोगों की रीडिंग, फायर साइन के लोग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।